देश को सर्वाधिक प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश ने दिए हैं, फिर भी यूपी बदहाल क्यों है? नहीं तो ये तो बड़ा साफ है कि जो प्रधानमंत्री यहाँ के हुए उन्होंने सोचा कि उत्तर प्रदेश से तो हमें एमपी मिले, वो तो हमारे एक तरह से सपोर्टर हैं ही, उनके लिए कुछ करें न करें तब भी कोई बात नहीं, हमें दूसरे प्रदेशों को ज़्यादा खुश रखना है तो दूसरे प्रदेशों पे उन्होंने ज़्यादा दिया, स्पेशली साउथ को भी महत्व दिया और देना भी चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है। परंतु उत्तर प्रदेश को उन्होंने रिजेक्ट किया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हम लोग बहुत कमज़ोर हैं, पावर जनरेशन नहीं हुआ और रोड्स वगैरह बिल्डिंग्स भी नहीं बनी, जो भी ब्रिजेस भी नहीं बने, इससे जनरेशन नहीं हुआ, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन नहीं है, जब पावर नहीं है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पाया, तो न तो बिग इंडस्ट्री आ पाई और न छोटी स्मॉल इंडस्ट्री होनी चाहिए थी, वो भी नहीं आ पाई, क्योंकि उसके लिए ट्रेनिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हमने 79 में शुरू किया था, सोचा था बिना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के काम नहीं चल सकता। मैं उस समय डायरेक्टर ट्रेनिंग एम्प्लॉयमेंट था, हर जगह हर ज़िले में एम्प्लॉयमेंट सेल कराए, ऐसे करना चाहिए था, मगर चीफ मिनिस्टर्स प्राइम मिनिस्टर लोगों ने इसको उस गंभीरता से नहीं लिया जैसा कि उत्तर प्रदेश को बनाना चाहिए था। ये एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री लगानी चाहिए थी, किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिलनी चाहिए थी, किसानों को गन्ना किसान है उनको उनकी कीमत सही से मिलनी चाहिए थी, फसल के समय पर जो कीमत होती है वो शोषण होता है उनका, वो सस्ती हो जाती थी, वो उसको नहीं होना चाहिए था। ये सब इन्होंने ध्यान नहीं दिया और एक अमुक जात को ही प्रोत्साहन मिलता रहा, उसमें नौकरियों में चेयरमैन और बोर्ड ऑफ उसमें बनने में कॉरपोरेशंस में अधिकांश वही लोग रहे, तो लोगों में भी उत्साह की कमी रही और वो एक दूसरे से एक तरह का ये भी कुंठा भरे उससे नौकरी तो जरूर करते मगर कमिटमेंट के साथ नौकरी नहीं की, क्योंकि एक ही समाज का जब भला हो रहा है, सब अच्छी से अच्छी पोस्टिंग ब्राह्मण समाज के ही लोगों को दे दी जाती थी तो लोगों को कुंठा होती थी। हमें भी देखा है, हमारे जूनियर ऑफिसर्स अच्छी से अच्छी छाँट के अच्छी पोस्टों पे पोस्ट हुए और हम जैसे आदमी को दिया गया खादी जो बंद हो रहा है, एग्रो जो बंद हो रहा है, फिर भी हमने उसको कर के टॉप क्लास काम किया है। फिर भी आप परेशान करने में कोई कसर किसी कांग्रेस गवर्नमेंट में या किसी भाजपा गवर्नमेंट में या सापा बासपा ने किसी को नहीं। भाजपा की सरकार में तो मैं 6 महीने एक बार और 2.5 महीने एक बार छुट्टी करा, सिर्फ इसीलिए रहा कि अपने जो सही बात कह रहे हैं तो वो खलती थी और खलना जो है वो इसका मतलब है सरकारी IAS ऑफिसर को तांत पकड़ना। इसलिए हमने कहा कि इन्होंने प्रदेश को हमने PhD किया है बैकवर्डनेस और कारण और निवारण उत्तर प्रदेश, तो हमने देखा है कि कारण सबसे यही है पर कैपिटा इनकम बहुत कम हो गई, 50% के कभी तो डिफरेंस अभी भी ज़्यादा हो सकता है बिटवीन द नेशनल इनकम एंड उत्तर प्रदेश इनकम, एंड पर कैपिटा जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बहुत कम हुआ है, तो पॉपुलेशन बढ़ी, पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट कम होता गया, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री को बढ़ावा नहीं दिया, एग्रीकल्चर की कीमतें सही समय पर नहीं दी, उनको इनपुट वगैरह सही समय पर नहीं दिए, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट नहीं हुआ, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में पावर जनरेशन सबसे बड़ी चीज़ है वो नहीं हुआ और आपसे ही में सिर्फ जातवाद के आधार पर ये लोग बढ़ते बढ़ते रहे। इसलिए उत्तर प्रदेश जो है अपने प्राइम मिनिस्टर होते हुए ही बैकवर्ड हो गया। उसका कारण यही समझा कि दूसरे ये प्रधानमंत्री हमारे इतने अच्छे थे कि वो दूसरे प्रदेशों की ज़्यादा चिंता की और करना भी चाहिए, मगर अपने को भी साथ ही साथ विकसित करना चाहिए था, क्योंकि उत्तर प्रदेश जब पिछड़ा है तो इसका मतलब सारा देश उसके साथ साथ पिछड़ा है।